नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है, इसका आज हम HPGK का सेक्शन डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके। पिछले कल जो था हमने इंडिया जीके का सेक्शन डिस्कस किया था, तो आज हम 155 क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। 155 क्वेश्चन में पूछा गया है विच रिवर ओरिजिनेट फ्रॉम बड़ा बंगाल इन हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश की ऐसी कौन सी नदी है जो बड़ा बंगाल से उद्गमित होती है, यानी कि बड़ा बंगाल से ओरिजिनेट होती है, निकलती है। देखो, हिमाचल प्रदेश में आपको पता है 5 नदियां बहती हैं। ये कहाँ कहाँ से निकलती हैं आपको पता होना चाहिए। अभी यहाँ पे पूछा गया है बड़ा बंगाल से कौन सी निकलती है, तो रावी नदी ऐसी है जो बड़ा बंगाल से निकलती है। रावी नदी कहाँ पर है? रावी नदी डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो बहती है। चंबा जो टाउन है, चंबा टाउन जो है इसके राइट साइड में स्थित है। और ये नदी जो है ये हिमाचल प्रदेश के चंबा को जब छोड़ देती है तो ये जम्मू कश्मीर में एंटर करती है। और ये हिमाचल प्रदेश में 158 किलोमीटर जो है वो बहती है। कितना? 158 किलोमीटर। अप्रोक्सीमेशन में आप इतना याद रखिए। इसकी जो इम्पोर्टेंट सहायक नदियाँ हैं वो भी आपको याद रखनी है। एक तो सियूल हो गया, एक बैरा हो गया, एक तंतगिरी हो गया, एक चिड़चुंड नाला हो गया। तो ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट इसकी सहायक नदियाँ हैं जो एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं, तो इनको आप याद रखिएगा। ये आपको पता चला। बाकी ब्यास बात करें अगर हम, ये जो ऑप्शंस में नदियां दी गई हैं, जैसे कि ब्यास नदी दी गई है, आपको पता है कि रोहतांग दर्रे के समीप ये कहीं से निकलती है। वहाँ पर ब्यास कुंड नामक करके एक जगह है जहाँ से ये निकलती है। उसी तरह यमुना नदी की बात करें तो यमुना नदी जो है वो यमुनोत्री नामक स्थान से निकलती है। और चेनाब नदी की बात करें, चेनाब नदी का तो आपको पता है कि चेनाब नदी पहले चंद्रा और भागा के नाम से जानी जाती है। चंद्रा और भागा दो अलग अलग नदी हैं, और चंद्रा और भागा जो है वो तांडी नामक स्थान पर, तांडी जो है वो लाहौल स्पीति में है, वहाँ पर आपस में मिल जाती हैं। और फिर उसके बाद इसको जब चंबा में एंटर कर जाती है तो चेनाब के नाम से भी जाना जाने लगता है। तो ये सब आप इन नदियों के बारे में याद रखिए। 156 क्वेश्चन देखिए। हु वॉज द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के पहले जो प्रथम मुख्य सचिव थे वो कौन थे? तो ध्यान रखिएगा कि पहले चीफ सेक्रेटरी जब आपसे पूछे गए हैं तो वो थे KL मेहता। KL मेहता का नाम याद रखना है। KL मेहता जो था वो पहले चीफ सेक्रेटरी थे। NC मेहता को लेकर बच्चों को कन्फ्यूजन होता है, तो ये पहले चीफ कमिश्नर थे। पहले चीफ कमिश्नर भी याद रखिए। और EP मून कौन थे? इनका पूरा नाम था E पेंडुलम मून। तो इनका जो थे ये थे पहले डेप्यूटी चीफ कमिश्नर। तो इन 3 ऑप्शंस के बारे में आपको डेफिनेटली पता चल गया कि ये क्या क्या थे। अगर हम प्रेजेंट टाइम में बात करें तो प्रेजेंट टाइम में आपको पता होना चाहिए कि हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी कौन है। अभी आपको कांस्टेबल का एग्जाम आएगा या फिर और भी कोई एग्जाम आएगा तो उस छोटे छोटे एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। तो पहले अभी प्रेजेंट टाइम में जो हिमाचल प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी हैं वो है राम सुभग सिंह। तो आपको पता चल गया कि राम सुभग सिंह जो है वो हिमाचल प्रदेश में प्रेजेंट टाइम में चीफ सेक्रेटरी हैं। ये हमने गिरिराज पत्रिका में कई बार डिस्कस किए हैं क्वेश्चंस, जैसे कि हिमाचल प्रदेश के प्रेजेंट टाइम में गवर्नर कौन है। प्रेजेंट टाइम में हिमाचल प्रदेश के जो गवर्नर हैं वो हैं राजेंद्र विश्वनाथ हार्लेकर। उनका नाम आपको याद रखना है। हिमाचल प्रदेश के पहले गवर्नर कौन थे? तो फर्स्ट गवर्नर थे हिमाचल प्रदेश के श्री S चक्रवर्ती, तो उनका नाम भी याद रखना है। तो इस तरह से क्वेश्चंस को लिंक कर सकते हैं। 157 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया है द स्टेट एनिमल ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो हिमाचल प्रदेश का जो राज्य पशु है वो कौन सा है? तो पशु की जब बात की गई है राज्य पशु की, तो वो कौन सा है प्रेजेंट टाइम में? वो है स्नो लेपर्ड। स्नो लेपर्ड जो है वो हिमाचल प्रदेश का राज्य पशु है। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। बर्फानी तेंदुआ या फिर हिम तेंदुआ आप कह लीजिए। अगर हम और भी इसके बारे में जानने की कोशिश करें तो देखो, एंडेंजर्ड क्लासीफाई इसको किया गया है IUCN के द्वारा। ये क्वेश्चन आपसे अलाइड HS वगैरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि IUCN ने जो है वो जो है आपका स्नो लेपर्ड है उसको कौन सी कैटेगरी में क्लासीफाई किया है। तो इसको एंडेंजर्ड कैटेगरी में जो है वो क्लासीफाई किया गया है। और ये वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट जो 1972 है उसके शेड्यूल 1 में ये आता है। ये सब आपको याद रखना है। और ये कौन कौन सी कंट्रीज में पाया जाता है? देखो, इंडिया में तो ये पाया ही जाता है, अफगानिस्तान में भी देखने को मिल जाएगा, चाइना में देखने को मिल जाएगा, भूटान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, मंगोलिया, नेपाल, पाकिस्तान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, रशिया, इन सब कंट्रीज में ये देखने को मिल जाता है। तो ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, परंतु फिर भी कई बार पूछ लेते हैं स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन में इस तरह का क्वेश्चन। आगे देखिए 158 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं लिटरेसी रेट ऑफ हिमाचल प्रदेश एज पर 2011 सेंसस। 2011 की जब जनगणना हुई तो उसके अकॉर्डिंग हिमाचल प्रदेश का जो साक्षरता दर था वो कितना प्रतिशत था? तो 2011 की जनगणना के अनुसार हिमाचल प्रदेश का साक्षरता दर था 82.80%। ऑप्शन सी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर है। अच्छा, ये तो हो गया हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट एज पर 2011 सेंसस। क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि सबसे अधिक लिटरेसी रेट कहाँ का है।
सबसे अधिक लिटरेसी रेट है हमीरपुर का, 88.15% यहाँ का लिटरेसी रेट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे कम लिटरेसी रेट हिमाचल प्रदेश के किस डिस्ट्रिक्ट का है, तो वो है चंबा डिस्ट्रिक्ट का, 72.17% जो है यहाँ का लिटरेसी रेट है। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक जो है वो तो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट का है, परंतु दूसरे नंबर पर सबसे अधिक किसका है, दूसरे नंबर पर सबसे अधिक लिटरेसी रेट जो है वो डिस्ट्रिक्ट ऊना का है, 86.53% जो है वो दूसरे नंबर पर डिस्ट्रिक्ट ऊना का लिटरेसी रेट आता है। तो ये आप बेसिक क्वेश्चन लिटरेसी रेट के बारे में याद रखिए। अभी देखो आपको जो है वो तहसीलदार की तैयारी भी करनी है, आपको एलाइड की तैयारी भी करनी है, एचएएस की तैयारी भी करनी है, अगर सेक्रेटरी क्लरिकल का एग्जाम होगा तो उसकी तैयारी भी आपको करनी है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि हिमाचल प्रदेश को जब पूर्ण राज्य का दर्जा मिला था, फुल स्टेटहुड का दर्जा जब हिमाचल प्रदेश को मिला था, तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना था। तो उस टाइम हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट था 31.96%। ये भी आपने याद रखना है कि उस टाइम हिमाचल प्रदेश का लिटरेसी रेट कितना था, तो वो 31.96% था। और ये जो पूर्ण राज्य का दर्जा था ये हिमाचल प्रदेश को कब मिला था, तो ये 1971 में मिला था। 1971 में एग्जैक्टली कब मिला था, तो ये मिला था 25 जनवरी 1971 को। उस टाइम की जो प्रधानमंत्री हुआ करती थी इंदिरा गांधी, उन्होंने जो था हिमाचल प्रदेश को भारत का 18वें नंबर का राज्य बनाने की बात कही थी, और 1971 में उसको ये दर्जा दिया गया। उस टाइम का लिटरेसी रेट और अभी का लिटरेसी रेट, ये सब चीज़ें याद रखनी है। आगे पूछा गया है 159 क्वेश्चन में, द टोटल लोकसभा सीट्स फ्रॉम हिमाचल प्रदेश। यहाँ पर पूछा गया है लोकसभा की टोटल कितनी सीट्स हैं। लोकसभा की टोटल 4 सीट्स हैं। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। कौन कौन सी है, एक हमीरपुर की है, एक मंडी की है, एक शिमला की है और एक कांगड़ा की है। तो ये 4 सीटें जो हैं वो हैं हिमाचल प्रदेश से इसकी लोकसभा की। रिसेंटली कहाँ पर इलेक्शन हुए थे, रिसेंटली मंडी लोकसभा पर इलेक्शन हुए थे। वहाँ से किसको चुना गया, वहाँ से प्रतिभा सिंह को जो था वो चुना गया मंडी लोकसभा से। और बाकी जो आपकी जो लोकसभा का सीट्स हैं वहाँ से किसको चुना गया है, तो हमीरपुर से किसको चुना गया है, अनुराग ठाकुर को चुना गया है। शिमला से किसको चुना गया है, शिमला से जो है वो चुना गया है सुरेश कुमार कश्यप को। तो सुरेश कुमार कश्यप का नाम याद रखिए शिमला से। कांगड़ा से किसको चुना गया है, कांगड़ा से चुना गया है किशन कपूर को। किशन कपूर को जो है वो कांगड़ा से चुना गया है। मंडी में भी इलेक्शन हुए थे, तो मंडी में जब इलेक्शन हुए थे तो रामस्वरूप इससे पहले एमपी होते थे, जब उन्होंने सुसाइड कर लिया तो उसके बाद जो था फिर से इलेक्शन करवाए गए और प्रतिभा सिंह चुनकर आई। ये भी ध्यान रखें। राज्यसभा की कितनी सीट्स हैं, राज्यसभा की 3 सीट्स हिमाचल प्रदेश से हैं। और राज्यसभा से किस किस को चुना गया है, राज्यसभा से जो है एक तो चुना गया है आनंद शर्मा को, एक चुना गया है जगत प्रकाश नड्डा जेपी नड्डा को, एक चुना गया है इंदु गोस्वामी को। तो ये आप 3 लोगों के नाम याद रखिए राज्यसभा से। राज्यसभा का भी ध्यान होना चाहिए, लोकसभा का भी ध्यान होना चाहिए, और विधानसभा का तो आपको पता ही है। आगे 160 क्वेश्चन देखिए। यहाँ पर पूछा गया है अकॉर्डिंग टू महाभारता हु फाउंडेड कटोच मोनार्की ड्यूरिंग 1400 BC। महाभारत के अनुसार कटोच राजवंश की स्थापना 1400 ईस्वी पूर्व किसने की थी। 1400 ईस्वी पूर्व जो था वो कटोच मोनार्की यानी कि राजवंश की स्थापना जो था वो सुशर्मा चंद्रा के द्वारा की गई थी। ऑप्शन बी जो है इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। अब सुशर्मा चंद्र ने की थी कटोच राजवंश की स्थापना। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन तो यही निकल कर आ जाता है कि किस ग्रंथ के अकॉर्डिंग जो था वो कटोच राजवंश की स्थापना जो था वो सुशर्मा चंद्र के द्वारा की गई थी। तो महाभारत के अकॉर्डिंग की गई थी, महाभारत के अकॉर्डिंग की गई थी। और महाभारत को किसने लिखा है, तो महाभारत के जो रचनाकर्ता थे वो रचना किसने की थी इसकी, वो की गई थी वेद व्यास जी के द्वारा। और उसी तरह रामायण का भी पूछा जाता है, तो रामायण की रचना किसने की थी, रामायण की रचना था वो वाल्मीकि जी के द्वारा की गई थी। तो ये आप रचना भी याद रखिए कि किस ग्रंथ की रचना किसने की थी। तो यहाँ से आप ये सब इंपॉर्टेंट चीज़ें याद रखिए। तो अगला क्वेश्चन देखिए 129 क्वेश्चन। 129 क्वेश्चन में पूछते हैं श्री गोपाल टेम्पल इज लोकेटेड एट। तो श्री गोपाल मंदिर कहाँ पर स्थित है। श्री गोपाल मंदिर जो है ये बिलासपुर में स्थित है। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है। अब बिलासपुर में स्थित है श्री गोपाल मंदिर। अब यहाँ से आप क्या जान सकते हैं बिलासपुर में और कौन कौन से मंदिर हैं, या फिर ये जो श्री गोपाल मंदिर है इसकी स्थापना किसने करवाई थी। तो ये जो गोपाल मंदिर है इसकी स्थापना जो था वो बिलासपुर के अंतिम राजा के द्वारा करवाई गई थी। कौन थे बिलासपुर के अंतिम राजा, राजा आनंद चंद, तो इन्होंने करवाई थी। बिलासपुर में नैना देवी मंदिर भी है। नैना देवी मंदिर का निर्माण जो था वो राजा वीरचंद के द्वारा करवाया गया था, जो कि बिलासपुर के कहलूर के संस्थापक थे। कहलूर रियासत की स्थापना की गई थी वीरचंद के द्वारा, तो उन्होंने ही नैना देवी मंदिर का निर्माण भी करवाया था। एक हमने झंडा मंदिर भी पढ़ा था। झंडा मंदिर की स्टोरी हमने दूसरे चैनल पर डिस्कस भी की थी, और क्वेश्चन जो था वो हमने गीतास पत्रिका में पढ़ा था।
दूसरे चैनल पर मैंने आपको डिटेल में झंडा मंदिर की स्टोरी बताई थी। तो झंडा मंदिर भी बिलासपुर में स्थित है, वो स्टोरी भी इंटरेस्टिंग थी। अगला क्वेश्चन है 130 क्वेश्चन। यहाँ पर पूछते हैं हु इंस्टॉल द आइडल ऑफ रघुनाथ जी इन कुल्लू इन 1653 AD। तो 1653 में जो था वो कुल्लू में रघुनाथ जी की मूर्ति जो था वो किसने प्रतिष्ठापित की थी। आपको पता है कि रघुनाथ जी की मूर्ति कहाँ पर है, ये है कुल्लू में। तो किसने की थी, कि राजा जगत सिंह ने की थी। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, जगत सिंह ने की थी। ये सबसे शक्तिशाली राजा भी जो है वहाँ के माने जाते हैं। तो इसका भी थोड़ा सा डिटेल में आपको बता देता हूँ। एक बार क्या हुआ कि ये जो कुल्लू रियासत के राजा जगत सिंह थे, इनको जो था किसी ने मिस इन्फॉर्मेशन दे दी कि एक ब्राह्मण के पास जो है वो हीरे मोती हैं। तो ब्राह्मण को कुल्लू के राजा ने कहा कि जितने भी हीरे मोती हैं भाई वो हमें दे दिए जाएं। तो ब्राह्मण के पास तो कुछ था नहीं, ये सिर्फ एक मिस इन्फॉर्मेशन थी, मिसलीड किया जा रहा था। तो ब्राह्मण को जो था वो कुछ टाइम दिया गया कि विद इन इतने इस टाइम के जो है वो आप इन हीरे मोतियों को हमारे पास दे दीजिए। परंतु ब्राह्मण के पास कुछ नहीं था, तो वो डर गया और उसने जो था फिर आत्महत्या कर ली थी। उस ब्राह्मण ने जब आत्महत्या कर ली, बाद में जब इंक्वायरी की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, तब राजा को पता चला कि ये तो बेचारा निर्दोष था, इसका तो कोई दोष ही नहीं था। दोष से मुक्त होने के लिए जो था वो रघुनाथ जी की मूर्ति जो था वो मंगवाई गई थी अयोध्या से। और अयोध्या से ये मूर्ति मंगवाई गई थी 1653 में। दामोदर दास एक ब्राह्मण था, दामोदर दास जो था से जो था वो रघुनाथ जी की प्रतिमा जो था वो अयोध्या से मंगवा कर यहाँ पर स्थापित करवाई गई थी। और उसी टाइम से जो है यहाँ पर जो है वो कुल्लू का दशहरा भी मनाया जाता है, जो कि बहुत फेमस है। तो यहाँ से आप ये याद रखिए कि जगत सिंह सबसे शक्तिशाली राजा हो गए। कब इन्होंने ये मूर्ति स्थापित मंगवाई, तो 1653 में ये मूर्ति मंगवाई गई थी। दामोदर दास का नाम भी याद रखिए, एलाइड वगैरह के एग्जाम में पूछा जाता है कि किसको भेजा था राजा ने, तो दामोदर दास को भेजा था। आगे पूछते हैं बेताज इन लाहौल आर। तो लाहौल में जो बेताज होते हैं वो लाहौल क्षेत्र के वो क्या हैं, तो ये जो है वो प्रोफेशनल डांसर हैं, व्यावसायिक नृत्यक इनको कहते हैं। तो इसका ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर होगा, बेताज इज़ अ प्रोफेशनल डांसर इन लाहौल स्पीति। अगर हम लाहौल स्पीति के फेमस डांसेस के बारे में बात करें तो यहाँ के फेमस डांसेस एग्जाम में पूछे भी गए हैं। फेमस डांसेस में आते हैं सांध हो गया, साबू हो गया, ये यहाँ के फेमस डांसेस हैं लाहौल स्पीति के। तो इनके नाम आप याद रखिए कि लाहौल स्पीति में कौन कौन से फेमस डांसेस होते हैं। और ये जो नया क्वेश्चन आपने डिस्कस किया बेताज इन लाहौल स्पीति यार एरिया आर, तो ये भी आप याद रखें कि ये क्या है, ये प्रोफेशनल डांसर्स हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 132। यहाँ पर पूछते हैं पत्थर का खेल इज़ फेमस फेयर ऑफ। तो पत्थर का खेल जो है या फिर पथेर का खेल जो है वो कहाँ पर प्रसिद्ध है। तो पत्थर का खेल मेला जो है ये कहाँ पर स्थित है, ये हलोग में स्थित है। और हलोग ऑप्शन ए सही आंसर है। हलोग कहाँ पर पड़ता है, डिस्ट्रिक्ट शिमला में पड़ता है। डिस्ट्रिक्ट शिमला में हलोग पड़ता है। हलोग का नाम आपने एक और भी सुना होगा कि धामी की राजधानी कहाँ पर थी। धामी की जो राजधानी थी वो हलोग में थी। जो धामी रियासत हुआ करती थी, धामी प्रिंसली स्टेट हुआ करता था या फिर धामी डोमिनियन हुआ करता था, इसकी स्थापना किसने की थी। इसकी स्थापना जो था वो गोविंद पाल के द्वारा की गई थी। गोविंद पाल ने इसकी स्थापना की थी। और धामी के अंतिम शासक कौन थे, धामी के अंतिम शासक थे दलीप सिंह। तो ये धामी के बारे में आप याद रखिए कि हलोग मेला कहाँ पर लगता है। धामी में हलोग मेला जो है, पत्थर का खेल मेला हलोग में लगता है। हलोग जो है वो धामी की राजधानी रह चुकी है। धामी रियासत की स्थापना किसने की, अंतिम शासक, प्रथम शासक, ये सब याद रखें। अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल्स की। उससे पहले अगर अभी तक आपने हमें टेलीग्राम पर ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम पर हमें ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से इस तरह से सर्च कीजिएगा @allexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। टेलीग्राम पर हमारे 12,500 से अधिक फॉलोअर हैं, तो ईजिली ये चैनल जो है आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम के अलावा दूसरा चैनल जो है जहाँ पर इंपॉर्टेंट स्मॉल स्टोरी डिस्कस की जाती हैं उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। वैसे तो बहुत सारे लोगों ने अभी कर रखा है। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट फेयर और फेस्टिवल्स की। तो इनमें इंपॉर्टेंट जो फेयर फेस्टिवल आते हैं तो सारी मेला पूछ जाता है। सारी मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, ये अर्की में लगता है। सूही मेला पूछ जाता है। सूही मेला जो है वो चंबा में लगता है। मिंजर मेला भी चंबा में लगता है। मारकंडा मेला जो है वो बिलासपुर के जुखाला में लगता है। बुढ़ी दिवाली जो है, बुढ़ी दिवाली फेमसली जो है वो निरमंड में मनाई जाती है। और भुंडा फेस्टिवल जो है, भुंडा फेस्टिवल जो है ये भी फेमसली निरमंड में ही मनाया जाता है। तो ये तो हो गए कुछ इंपॉर्टेंट फेमस फेस्टिवल। अभी आपको कमेंट करके बताना है कि गसोता मेला जो है वो कहाँ पर लगता है, गसोता फेयर कहाँ पर मनाया जाता है, ये जल्दी से कमेंट करके बता दीजिए। हिमाचल प्रदेश में ये कहाँ पर मनाया जाता है। कई बार हमने डिस्कस करके रखा है, कई बार एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। तो आज की वीडियो में इतना ही काफ़ी है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।